So, students, today we are going to start a new poem whose title is The Ice Cream Man. So, first of all, I will explain you the introduction of the poem where you will be able to understand about the ice cream man. Okay, so let's start. When summers in the city, यानी जब शहर में गर्मियों का मौसम आता है एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट और सारी चीज़ें मतलब गर्मियों से बहुत ज़्यादा तपती रहती हैं. द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. और उसी वक्त उसी तपती गर्मी में आइसक्रीम वाले भैया जो आपको सबसे ज़्यादा देखने में आपको जिनको सबसे ज़्यादा देखने में खुशी मिलती है वो उसी समय अपनी वो छोटी सी आइसक्रीम की गाड़ी लेके छोटी छोटी सड़कों पर आते हुए दिखाई देते हैं. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight. और जब उनके जो उस गाड़ी पे छोटी सी छतरी होती है उसके नीचे का नज़ारा जब आप देखते हैं तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता. वो एक नज़ारा देखने लायक होता है. टू सी हिम फिल द कोन्स एंड माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट. और जब आप उनको उस आइसक्रीम कोन्स में यानी कि जो आइसक्रीम कोन्स होते हैं उसमें जब आप उनको वो ब्राउन और वाइट क्रीम भरते हुए देखते हैं तब आपके मुंह में एक पानी सा आने लगता है. वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. और वो जो आइसक्रीम्स हैं वो तरह तरह फ्लेवर्स के हैं जैसे वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जो खासकर बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो वो जब आप उनको भरते हुए देखते हैं और उनकी जो गाड़ी में बाकी चीज़ें होती है ठंड पेय पदार्थ जो गर्मियों में हम पीना काफ़ी पसंद करते हैं, फिर चाहे वो ग्रीन कलर के हों, ऑरेंज कलर के हों, वाइट हो या फिर पिंक हो, ये सारे फ्लेवर्स हम सभी को बड़ों को बच्चों को सबको अच्छे लगते हैं. His cart might be a flower bed of roses. और यहाँ पे पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि उस समय आइसक्रीम की जो गाड़ी है वो देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो एक आइसक्रीम की गाड़ी नहीं है, सिर्फ वो एक मतलब ऐसा लगता है कि एक बेड है जिस पे फूल और स्वीट पीस का मतलब यहाँ पर है कि जो जेलीज से आइसक्रीम सजाते हैं वो उनसे वो सजी हुई है उनकी गाड़ी. द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज. और उस समय वो नज़ारा देख के जब वो आइसक्रीम की गाड़ी आती है हमारे पास तो बच्चे जैसे झुंड बना के खड़े होते हैं. उस समय हमें वो नज़ारा देख के बस एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि जैसे मधुमक्खियाँ किसी मीठी चीज़ के ऊपर झुंड बना के बैठ जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम आइसक्रीम की गाड़ी के आगे झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं. सो होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा. एंड सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम विच आर एज फॉलोज. इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर. यानी कि कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें आइसक्रीम बहुत ज़्यादा प्रचलित है. तो द आंसर इज द आइसक्रीम इज मोस्ट पॉपुलर इन समर सीजन. यानी कि आइसक्रीम गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. आइसक्रीम मैन को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है. एंड द आंसर इज द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. यानी बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देखकर. सो मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट. आपको यहाँ पर आइसक्रीम मैन के पास जो अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं उनके नाम बताने हैं. सो द आंसर इज द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम दैट द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट आर वैनिला, chocolate and strawberry. Moving to the fourth question. What are the two things that the ice cream man is selling?
यहाँ पर पूछा गया है कि आइसक्रीम मैन के पास कौन से ऐसी दो चीजें हैं जो उनके द्वारा बेची जा रही हैं. सो द आंसर इज द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आर आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स. और यू कैन राइट फ्रॉस्टी फ्रीज ऑल्सो, जिसका मतलब चिल्ड ड्रिंक्स ही है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम. यानी कि इस पोएम में आइसक्रीम की जो गाड़ी है उसको किन चीज़ों से कंपेयर किया गया है, यानी किन चीज़ों से उनको कंपेयर किया जा रहा है. सो द आंसर इज इट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस. यानी कि जो आइसक्रीम की गाड़ी है उनको फूलों से सजे हुए बेड से कंपेयर किया जा रहा है. थैंक यू.